आधे घंटे में हम आपको बड़ी खबरें दिखाएंगे, खबरों के मायने आपको समझाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं खबरों को समझने का सिलसिला। लेकिन उसके पहले जल्दी से जान लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरें। गांधी मैदान से जेल और जेल से बेल की कहानी आपको बताएंगे। सीएम नीतीश कुमार की तीसरी कसम आपको समझाएंगे। किसने दी 56 लाख महिलाओं को खुशखबरी, ये भी बताएंगे। और साथ ही HMPV वायरस को समझाएंगे। शुरुआत सबसे पहले करेंगे बड़ी खबर के साथ। बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को रद्द किए जाने की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को अब बिना शर्त जमानत मिल गई है। पीके जेल से बाहर आ गए हैं। जेल से बाहर आने के बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि उनका अनशन जारी था, जारी है और जारी रहेगा। तो प्रशांत किशोर को बिना किसी शर्त के कोर्ट से जमानत मिल गई और उसके बाद मीडिया से मुखातिब हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ उनके वकील भी मौजूद रहे। साथ ही साथ प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से कह दिया कि जो आमरण अनशन पर वो बैठे थे वो अभी भी जारी रहेगा। खत्म करूंगा, मेरा अनशन जारी था, जारी है और आगे जारी रहेगा और मैं ये अनशन वापस नहीं ले रहा हूं। और अब आप समझिए प्रशांत किशोर ने अनशन से क्या खोया और क्या पाया। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है। बिहार में 60% से अधिक आबादी युवाओं की है और युवाओं के मुद्दे पर बिहार में हर बार जमकर सियासत होती है। युवाओं को अपनी तरफ करने की कोशिश होती है। बीपीएससी पीटी परीक्षा के मुद्दे पर बिहार की सियासत गर्म है। विपक्षी दलों ने इसको भुनाने की जमकर कोशिश भी की, लेकिन फिलहाल प्रशांत किशोर सबसे आगे दिख रहे हैं। उपचुनाव में फेल हो चुके प्रशांत किशोर ने इस मुद्दे को पहचाना और अनशन से लेकर जेल जाने तक का जोखिम उठा लिया। अनशन स्थल से उठाने की वजह से पूरे देश में प्रशांत किशोर की चर्चा हुई, क्योंकि आज सुबह ही लगभग 4 बजे प्रशांत किशोर को पुलिस ने अपनी हिरासत में पहले लिया था। मतलब ये कि फेल साबित हो रहे प्रशांत किशोर को संजीवनी मिल सकती है। मौका तेजस्वी यादव जैसे विपक्षी नेताओं के पास भी था, वो भी इस मुद्दे को उठा सकते थे, लेकिन फिलहाल प्रशांत किशोर बाजी मारते हुए दिख रहे हैं। और अब सोमवार का पूरा घटनाक्रम हम आपको समझाते हैं कि आखिर क्या क्या हुआ, कैसे प्रशांत किशोर को की गिरफ्तारी हुई, कैसे वो जेल गए और फिर कब उन्हें बेल मिली। तारीख 6 जनवरी 2024, समय सुबह के 3:40, जगह पटना का गांधी मैदान। हर तरफ सन्नाटा पसरा है। पटना के बाकी लोगों की तरह गांधी मैदान में अनशन कर रहे प्रशांत किशोर और उनके समर्थक भी गहरी नींद में हैं। लेकिन महज 2 मिनट बाद गांधी मैदान में हलचल बढ़ जाती है और जहां सन्नाटा था वहां भारी संख्या में पुलिस के जवान दिखने लगते हैं। महज 1 मिनट बाद यानी 3:43 पर पुलिस प्रशांत किशोर तक पहुंच जाती है। प्रशांत किशोर से साथ चलने को कहती है, लेकिन प्रशांत के समर्थक उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। देखते ही देखते गांधी मैदान का सन्नाटा शोर का रूप ले लेता है। पुलिस और प्रशांत किशोर के समर्थकों के बीच जोर आजमाइश शुरू हो जाती है। इसी बीच प्रशांत किशोर के समर्थक पुलिस पर पीके को थप्पड़ मारने का आरोप लगाते हैं। हालांकि पुलिस ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। समर्थकों के विरोध के बावजूद पटना पुलिस प्रशांत किशोर को हिरासत में ले लेती है और एम्बुलेंस में बिठाकर अपने साथ ले जाती है। इसके बाद पुलिस आमरण अनशन पर बैठे सभी लोगों को वहां से हटा देती है। इसके बाद 4:15 होते होते पुलिस धरना स्थल पर पड़े गद्दे और कंबल को भी एक गाड़ी में भरकर मौके से हटा देती है। इसी बीच सबके जहन में यह सवाल घूमने लगता है कि प्रशांत किशोर को पुलिस कहां ले गई। तब तक सुबह हो चुकी होती है और लोगों को पुलिस की कार्रवाई के बारे में पता चलने लगता है।
इसी बीच खबर आती है कि पुलिस प्रशांत किशोर को लेकर पटना एम्स आई है, लेकिन यहाँ हंगामा न हो इसकी वजह से 7:15 बजे पुलिस प्रशांत किशोर को एम्स से लेकर बाहर निकली। पुलिस यहां समर्थकों के विरोध पर लाठीचार्ज भी करती है। खबर आती है कि पुलिस ने प्रशांत किशोर को अरेस्ट कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद मेडिकल कराना जरूरी होता है, इसलिए पहले पुलिस पीके को लेकर पटना एम्स पहुंचती है। इसके बाद पुलिस प्रशांत किशोर को नौबतपुर के फतुहा ले जाती है। इसी बीच खबर आती है कि प्रशांत किशोर को अरेस्ट कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद मेडिकल कराना जरूरी होता है। यही वजह है कि 10:15 बजे पुलिस प्रशांत किशोर को फतुहा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचती है और मेडिकल कराती है। मेडिकल कराने के बाद प्रशांत किशोर को पटना सिविल कोर्ट में पेश किया जाता है। पेशी के बाद कोर्ट ने प्रशांत किशोर को सशर्त बेल दे दिया, लेकिन प्रशांत किशोर सशर्त जमानत लेने को तैयार नहीं है। इसके बाद कोर्ट उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश देती है। प्रशांत किशोर के सशर्त बेल लेने से मना करने के बाद पुलिस सिविल कोर्ट से बेउर जेल की ओर बढ़ती है। शाम के 4:30 बजते प्रशांत किशोर बेउर जेल के अंदर दाखिल हुए। ऐसा लगा जैसे सुबह 3:30 बजे से शुरू हुई हलचल पर विराम लग गया। एडीसीजीएम जो भी हैं, सीडीजीएम, उन्होंने मुझे बेल दी है, लेकिन उस बेल में एक बात लिखी हुई है कि आप फिर से ऐसा कोई गलत काम नहीं करेंगे। शब्द मेरे दूसरे हैं, लेकिन उसका मोटिव यही है, इसलिए मैंने उस बेल को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन 7 बजते जेल जाने के मामले में नया मोड़ आ गया और खबर आई कि प्रशांत किशोर को बिना शर्त यानी अनकंडीशनल बेल मिल गई। इसके बाद पुलिस पहले उन्हें बेउर जेल से बेउर थाने लाई और फिर उसके बाद रिहा कर दिया गया। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और संजय कुमार की रिपोर्ट। और अब आप गांधी मैदान से जेल और फिर बेल तक की पूरी खबर को समझिए। शुरुआत सबसे पहले 13 दिसंबर से होती है। 13 दिसंबर को बीपीएससी की पीटी की परीक्षा हुई थी, जिसमें अनियमितता का आरोप लगा था। पेपर रद्द करने की मांग शुरू हो गई और उसके बाद इस पूरे मसले पर पूरे बिहार में जमकर सियासत शुरू हो गई। गांधी मैदान से जेल और फिर बेल तक की खबर में अगली कड़ी थी 2 जनवरी की। 2 जनवरी को प्रशांत किशोर का आमरण अनशन शुरू हो गया। पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे बैठ गए 150 लोगों के साथ उनका आमरण अनशन शुरू हो चुका था। और उसके बाद 2 जनवरी को ही शाम 5 बजे और रात 9 बजे प्रशांत किशोर का, सबसे पहले शाम 5 बजे उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया और रात 9 बजे प्रशांत किशोर को प्रशासन का नोटिस भी आ गया। प्रशासन की तरफ से उन्हें वहां से हटने के लिए कहा गया। इसके बाद 2 जनवरी को उन्हें गांधी मैदान से हटने को कहा गया था, लेकिन प्रशांत किशोर जो थे वहीं पर डटे रहे, वहां से वो नहीं हटे। गांधी मैदान से जेल और फिर बेल के कड़ी में 3 जनवरी का दिन आता है जब प्रशांत किशोर पर एफआईआर हुआ। 3 जनवरी को प्रशांत किशोर पर एफआईआर पुलिस की टीम ने कर दिया। इसके बाद 4 जनवरी को बापू एग्जाम सेंटर की रद्द हुई परीक्षा दोबारा आयोजित की गई, जिसमें आपने देखा कि किस तरीके से सुरक्षा के साथ परीक्षा ली गई और डीएम ने पीके पर कार्रवाई की उसी दिन बात भी कही। जिसके बाद 6 जनवरी को सुबह करीब 3:45 पर प्रशांत किशोर को पुलिस अपने साथ ले जाती है। गांधी मैदान से अपने साथ लेकर पुलिस चली जाती है और 7 बजे के करीब प्रशांत किशोर को रात में बेल मिल जाती है। और ऐसे में प्रशांत किशोर अब ये कह रहे हैं कि अभी भी उनका अनशन जारी रहेगा।